देखो आज हम तुम्हें टेंस की बात करेंगे। टेंस और सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस, टेंस का मतलब होता है काल। ठीक है, वैसे देखा जाए काल 3 प्रकार के होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस, है ना। तो उसके बाद हम बात में करेंगे। तो टेंस जो 3 का, वर्तमान काल और भूतकाल और भविष्य काल, ये 3 तरह के काल होते हैं, टेंस होते हैं। तो उसकी बात बाद में करेंगे। तो उससे पहले हम सिंपल सेंटेंस बनाना सीखेंगे। सिंपल सेंटेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए पहले हमने बताया कर्ता, किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए कर्ता का प्रयोग होता है। उसके बाद कर्म, ठीक है, और उसके कर्ता और फिर क्रिया, क्या होता है क्रिया, और फिर जो है कर्म की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इसे अगर इंग्लिश में देखें तो इसे इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट, और इसको वर्ब, ठीक है, और इसको ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। इसको सब्जेक्ट कहते हैं, इसको वर्ब कहते हैं और इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो इनका नाम जो है कर्ता, क्रिया, कर्म, और सेंटेंस आपका नर्म हो जाता है। कैसे, अब जैसे हमने कहा यह है एक पेड़ है ना। तो देखिए इसमें कर्ता का मतलब है जो कार्य करता है, सब्जेक्ट का मतलब हो जाता है जो कार्य करता है, कर्म का मतलब कर्ता ने जो काम किया उसे क्या कहेंगे, कर्म। मैंने खाना खाया, जैसे मैं अभी लिखूं यहाँ पे, मैंने खाना खाया, क्या किया, खाया। तो मैंने यानी कि सब्जेक्ट, कर्ता मैं हूं, मैं कर रहा हूं, और क्या किया, खाया। कर्म क्या किया मैंने, कर्म क्या किया, ये खाया कर्म किया, और ये खाना खाया, मैंने कर्म क्या किया, खाना खाया। ठीक है, और क्रिया क्या होती है हो जाती है, जो लास्ट में वर्ब होती है वो हो जाती है। जैसे अब यह पेड़ है या यह एक पेड़ है, तो इसमें कर्ता क्या है, शुरू में होता है यह हो जाएगा। ठीक है, और कर्म क्या हो जाएगा, एक पेड़, क्या है, एक पेड़, और वर्ब क्रिया क्या हो जाएगी, है। ठीक है, वर्ब क्या हो जाएगी, है। तो कर्ता पहले आएगा, उसके बाद क्रिया आएगी, उसके बाद ये कर्म आएगा। तो ये क्या हो गया, कर्ता, क्या हो गया, कर्ता। ये क्या हो गया, कर्म, और ये क्या हो गया, क्रिया। इंग्लिश में कहेंगे सब्जेक्ट, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, और ये वर्ब। अब सेंटेंस जब बनेगा तो कैसे होगा, सेंटेंस बनता है तो कैसे होता है, सब्जेक्ट पहले आता है, क्या आता है, सब्जेक्ट पहले आता है, प्लस क्या आ जाती है, वर्ब आती है, प्लस वर्ब ये पहले आती है, और प्लस ऑब्जेक्ट आता है, यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी कि ये पहले आता है। ठीक है, लिखा हिंदी में ऐसे जाता है सीधा, हिंदी में हमेशा ऐसे लिखा जाता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है। लेकिन जब इसका इंग्लिश में बनाना होता है तो उसको सीधे नहीं बनाते, ना गलत हो जाएगा हमारा। पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा है सीधा तो हमने बना दिया दिस, यह भी इंग्लिश क्या होती है, दिस, एक पेड़ है, ए ट्री, और इच, तो ये सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा। हिंदी में ऐसा लिखा जाता है और इंग्लिश में ठीक उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये बात समझने की जरूरत है। सेंटेंस अगर बनेगा तो इंग्लिश में उल्टा हो जाएगा और हिंदी में सीधा बनता है। हिंदी में हम सीधा लिख देते हैं यह एक पेड़ है, लेकिन इंग्लिश में कैसे बनेगा, यह है एक पेड़। कैसे बनेगा, यह है एक
पेड़। कैसे बनेगा? यह है एक पेड़। इंग्लिश बिल्कुल उल्टा है ना। तो क्या है? सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, वर्ब बाद में पहले आएगा, तो सॉरी सब्जेक्ट पहले आएगा, वर्ब उसके बाद आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अगर ये चीजें तुम समझ जाओगे तो सेंटेंस को सही बना दोगे। अगर ये चीजें नहीं समझोगे तो आप सीधा सीधा इंग्लिश लिख दोगे दिस ए ट्री इज, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो यह एक पेड़ है, समझ गए ना। कर्ता क्रिया कर्म को लेते हुए हमें बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? यह की स्पेलिंग क्या होती है? दिस, और है की क्या हो जाएगी? इज। दिस इज ए ट्री, दिस इज ए ट्री। ये सेंटेंस बन गया, ठीक है। एक और देख लो, राम स्कूल, नहीं अभी सेंटेंस बना रहे हैं। राम एक अच्छा लड़का है। अब बताओ, अब ये क्या है? सब्जेक्ट। राम क्या है? सब्जेक्ट, ठीक है। और ये वर्ब हो गई है, और कर्म क्या है? एक अच्छा लड़का है। एक अच्छा लड़का, यही तो बात हो रही है। तो राम इज एक अच्छा लड़का का ए, इसको आप सीधी सीधी बना देंगे, ए गुड बॉय। बॉय मीन्स होता है लड़का। राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। यानी कि ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गई, और ये हमारी ऑब्जेक्ट आ गया। कर्ता क्रिया और कर्म, सेंटेंस हमारा बन गया, ठीक है।